गुड मॉर्निंग 11th क्लास। एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं अपन। प्लेटी एल्बेंथिस तक अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एस्केल्मेंथीज है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो एस्केल्मेंथीज है। कॉमन नेम जो इसका राउंडवॉर्म है बच्चों, जिसका भी कॉमन नेम है, चाहे वो किसी फाइलम का हो चाहे वो किसी एनिमल का हो, सब तुम्हें याद करने हैं। जितने भी तुम्हारी बुक्स के अंदर देखे तुम्हारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी हम कोई फाइलम पढ़ते हैं तो पीछे वाले फाइलम से कंपैरिजन करके मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन क्या हुआ है। तो तुम्हें ये बात वैसे ही पढ़नी है, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा कि तुम्हें याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, हर एक फाइलम के कैरेक्टर्स याद करने में जो कॉमन कैरेक्टर है वो इससे पीछे नहीं जाएगा। जैसे प्लेटी एल्बेंथिस जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके थे, तो एस्के एल्बेंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है। ठीक है, उससे ज्यादा क्या होगा, वो सीडो वो एसिलोमेट थे, ये स्यूडोसिलोमेट है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर, है ना, इवोल्यूशन हो गया, ये स्यूडो तक पहुंच गए हैं। सिलोमेट वाला टॉपिक में करवा चुकी, तो स्यूडोसिलोमेट में मैं बता चुकी हूँ। थर्ड वन इज सिमेट्री। सिमेट्री रेडियल से बाइलेटरल हो गई थी, तो अब ये बाइलेटरल में चलेगा। ठीक है, तो बाइलेटरल जो इनकी सिमेट्री हो गई है। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, हैबिटेट देख लेते हैं इसकी। हैबिटेट एंडोपैरासाइट होते हैं ये भी। ठीक है, एंडोपैरासाइट होते हैं ये, याद रखना। उसके बाद फिफ्थ वन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों मैंने कहा था कि टीनिया जो टीनिया सोलियम, मैंने एग्जांपल लेके तुम्हें समझाया था कि टीनिया सोलियम को डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो तो पैरासाइट है, वो तो डाइजेस्टिव टिश्यू से उसको सीधा ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन एस्केरिस में बात अलग है, एस्केरिस के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ये ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ है, फेरिंग्स है, उसके बाद इंटेस्टाइन है और एनस है। ऐसी नहीं होती, मैं तो ऐसे बता रही हूँ, डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये एस्केरिस है तो इसके पास एनस भी है, ये ओपनिंग होगी इसकी एनस की। ऐसा क्यों है कि दोनों ही पैरासाइट है, दोनों ही एंडोपैरासाइट है, फिर इसके पास था पूरा का पूरा सिस्टम और उसके पास नहीं था। इसका मतलब क्या है, ये सेमी डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करता है। पैरासाइट जो था, वो टीनिया सोलियम जो था, वो पूरा का पूरा फूड जो हमने डाइजेस्ट कर रखा होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या, इसको आधा डाइजेस्ट मिला तो बाकी इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव में स्टमक नहीं है इसके पास, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब क्या, स्टोरेज के लिए नहीं है इसके पास। थोड़े थोड़े से इसके पास जूस निकलते हैं। डाइजेशन जो है वो इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो कैसा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो जाएगा। तुम्हारा भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। ठीक है, तो ये डाइजेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ लिया। उसके बाद अब हम इसका इवोल्यूशन ही देखेंगे। तो 6 पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। इसके पास नर्वस सिस्टम उससे बेहतर होता है। लेडर-लाइक मैंने उसमें बताया था कि उसमें लेडर-लाइक होता है, तो इसके अंदर नर्व गैंग्लियन जो होते हैं, यानी कि नर्व सेल्स के गुच्छे, वो हो सकते हैं। कुछ कमिश्योर हो सकते हैं, मतलब उनको आपस में जोड़ने वाले वो हो सकते हैं। तो ये इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है उससे बेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनका आ सकता है, अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसका होता है वो एच शेप का होता है और अलग से एक्सक्रीटरी पोर भी होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया जिसमें अलग से एक्सक्रीटरी पोर था, हमने ऐसा उसमें कुछ नहीं पढ़ा था। तो बाकी सब तो सही सेम सेम ही है। क्या क्या देखा है हमने अभी तक? हमने देखा है कि जो लाइन तुम लिखोगे इनको राउंडवॉर्म कहते हैं, ये ट्यूब विद इन ट्यूब है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट ही माना जाता है इसको। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो ही गया। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व गैंग्लियन हो सकते हैं, है ना, कमिश्योर होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एच शेप का कैनाल्स होती है और एक्सक्रीटरी पोर होता है, एम्यूटिलिक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन वैसे ये कुछ खास नहीं है तो उसको पॉइंट को रहने दो। वैसे तो क्या होता है, बाय स्किन होता है। एक और बात है, इनके पास स्किन जो होती है एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस में क्या स्पेशल होता है, सिंसिशियल एपिडर्मिस होती है। सिंसिशियल एपिडर्मिस कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनिमल किंगडम में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स नहीं होती है ना, कोई एपिडर्मल सेल नहीं होती है। खाली एस्केरिस की जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसको हम सिंसिशियल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अलग पॉइंट हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट मस्कुलर, बच्चों इसके पास मसल्स आ जाती है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल इनके पास मसल्स आ जाती है, सर्कुलर भी होती है लॉन्गिट्यूडिनल भी होती है, इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल आ चुकी है, तो मसल्स आ गए इनके पास। अच्छा, उसके बाद इनके पास ऑर्गन सिस्टम, उनके पास भी ऑर्गन सिस्टम था, इनके पास ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और स्पेसिफिक इसके अंदर क्या है, इनके पास यूटेली होती है। यूटेली, यूटेली क्या होती है, किसी भी ऑर्गन सिस्टम में नंबर ऑफ सेल जो होता है वो डिसाइडेड होता है कितनी होगी। तो ये पॉइंट अगर तुम्हें याद है यूटिलिटी वाला, यूटिली वाला, तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो अलग, जो सबसे स्पेसिफिक है वो है इनका रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव अब तक हमने जो पढ़े वो सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट्स हैं, लेकिन एस्केरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। एस्केरिस मतलब एस्केल में थे, एक एग्जांपल लेके चलना पड़ता है ना, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, मतलब ये मेल थोड़ा टेढ़ा होता है, टेढ़ा है पर मेरा है, और ये फीमेल बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये मेल और फीमेल आउटर साइड से हमें दिखाई दे जाता है कि ये मेल है और एक फीमेल है, तो इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लोएका होता है इसके अंदर, जिसके अंदर दोनों पोर, रिप्रोडक्टिव पोर और डाइजेस्टिव का एनस दोनों साथ में खुलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। ठीक है, क्लोएका होता है। फीमेल के पास क्या होता है, एनस अलग से खुल रही है और रिप्रोडक्टिव अलग से खुल रहा है। यहाँ पर इसके पास एनल सीटी होती है, यहाँ पे सीटी, सीटी मारने वाली सीटी नहीं होती। ठीक है ना, फीमेल को कैप्चर करने पे एग लेके, मतलब जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए फीमेल को कैप्चर करने के लिए सीटी होती है, जिससे वो फीमेल को क्या है, होल्ड करके स्पर्म जो है उसको रिलीज कर सके, इसके लिए इसके पास सीटी होती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी यहाँ पे माउथ हो गया दोनों के पास। ठीक है, थर्ड टाइम पर यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर होता है। डायग्राम तो याद नहीं करना है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, डायग्राम तुम्हारे बुक के अंदर जैसे देख के वही याद करना है। ये तो मैं समझाना चाह रही हूँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आउटसाइड से इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अंदर भी क्या होता है, इंटरनल अगर देखें तो इंटरनल फीमेल जो होती है उसके पास 2 ओवरीज होती है, जैसे ह्यूमन फीमेल के पास होती है वैसे। तो रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप होता है वो, उसके सारे सिस्टम डबल होते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को डाई एडल्फिक बोलते हैं, एडल्फिक। ठीक है, मतलब 2 ओवरी है, सारे ओवर जो ओविडक्ट है वो भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास डबल है। इंटरनली, इंटरनल इसके अंदर क्या होता है, मोनो होता है, मोनोएंट्रिक, मतलब टेस्टिस भी सिंगल है और पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी सिर्फ एक सेट है, इसके पास 2 सेट है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, जो आउटर भी दिखाई दे रही है और इंटरनल भी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद डेवलपमेंट देखते हैं, तो ये जो इनका डेवलपमेंट होता है 11th, वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज जो है वो बनेगी। अच्छा, एक बात और थी कि रिप्रोडक्शन इंटरनल होता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, ये याद रखना है आपको। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा मेल के अंदर, मेल जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करके फीमेल की बॉडी के अंदर जो है स्पर्म को डिपॉजिट करेगा। ठीक है ना,
तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना है, डेवलपमेंट इंडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस आती है, सारे के सारे जो है वो क्या है, एंडोपैरासाइट है। तो ये हमने एक फाइलम पढ़ लिया एस्के हेलमिंथीज। अभी 2 मिनट बाद अपन बुक देख लेंगे कोई पॉइंट छूटा है या नहीं। अभी एक और कर लेते हैं फाइलम एनेलिडा। तो नेक्स्ट फाइलम में क्या कौन सा है अपना, एनेलिडा। एनेलिडा मतलब एनस मतलब विंग, ये ऐसा एनुअल से मतलब क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है। तुमने कभी किसी केंचुए को देखा है, ये केंचुआ है मेरा, तुमने अगर ऐसा नहीं देखा है तो इसको देख लो, ये इसका क्लाइटोलम वाला पार्ट होता है। एक तो इनके सेगमेंट जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं किस सेगमेंट में कौन सा पार्ट है, ठीक है। ये मेटामेरिज्म है, मतलब सेगमेंटेड होते हैं एनेलिड, आउटर और इनर दोनों साइड से सेगमेंटेड होते हैं। ये एनेलिडे का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी आउटसाइड और इनसाइड दोनों से, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टर क्या है, ये मेरा अर्थफॉर्म है बच्चों, आज तुम्हें अर्थफॉर्म पकड़ के देख लेना उसको ढंग से। अगर ढंग से पकड़ में नहीं है, तुम्हें लगे कि नहीं मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, तो कोई भी एनिमेटेड वीडियो उठाओ, उसमें देख लो कि अर्थफॉर्म कैसे दिख रहा है, ठीक है। अब आगे जाएंगे हम, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पता ही अपने को ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। वो सीडोसिलोमेट था, अब ये सिलोमेट आ चुके हैं और ट्रू सिलोमेट ही होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री, वही बायोलेटरल सिमेट्री आ गई। फोर्थ वन मेटामेरिज्म हो ही गया, मेटामेरिज्म हो गई इसके अंदर भाई, ठीक है। हैबिटेट, अब भाई बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं तो अब सब जगह होनी चाहिए, तो एक्वेटिक भी होंगे ये, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, ठीक है। तो ये इसकी हैबिटेट होगी, कहाँ कहाँ होंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, तो फुल्ली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, सब होती है इसके पास, फेरिक्स भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, एनल पोर भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो फुल्ली डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बहुत डेवलप हो जाता है उससे, नर्व रिंग होती है इसके पास, ऐसे ये नर्व रिंग हो गई, ठीक है। कुछ इस पार्ट में होगी, कुछ नीचे होगी, फिर इनको आपस में जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन होंगे। अच्छा, उसके बाद नर्व कोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेटरल नर्व कोड होता है 2, तुम्हारे है ना कोड, कोड मतलब रस्सी, ऐसे कोड होगा पूरी बॉडी में, तो 2 लेटरल हो गए और एक वेंट्रल नर्व कोड होगा। तो अब समझ में आ रहा है तुम कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कोड तक बात पहुंच गई है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक्सक्रीशन किससे करेंगे, नेफ्रिडिया से करेंगे। तुम किससे करते हो, नेफ्रॉन से करते हो। फेटी एलिमेंट्स किससे कर रहा था, पोर्टोनेफ्रिडिया से कर रहा था, है ना, फ्लेम सेल से कर रहा था ना। तो अब ये नेफ्रिडिया से कर रहे हैं। नेफ्रिडिया इसके कई तरह के होते हैं, कुछ नेफ्रिडिया होते हैं जो फेरेंजियल रीजन में होते हैं, उन्हें फेरेंजियल नेफ्रिडिया बोलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो सेगमेंटल होते हैं, ठीक है। ये जो सेगमेंट है ना यहाँ पे खुलेंगे कुछ नेफ्रिडिया, कुछ क्यूटिकल होते हैं जो क्यूटिकल में खुलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो नेफ्रिडिया बहुत है तुम्हारे लिए, तुम ये टाइप ऑफ नेफ्रिडिया रहने दो, कौन कौन से होते हैं। नेफ्रिडिया हो गए कि किससे एक्सक्रीशन करेंगे, नेफ्रिडिया से करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन किससे करेंगे, क्यूटेनस होता है, मतलब स्किन से करेंगे, क्यूटेनस होता है। इनके पास एक पिगमेंट भी होता है जिससे जिसकी वजह से ब्राउनिश पिगमेंट होता है, ठीक है, जिससे जिससे इनका कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन ब्राउन, तो पिगमेंटेड होते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन, यही चलते हैं अपन रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कुछ हर्मोफ्रोडाइट होते हैं और कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, मतलब एक सेक्स होता है, या मेल या फीमेल। हर्मोफ्रोडाइट का एग्जांपल अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। और यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल मैरिज है, ठीक है। हालांकि अर्थवॉर्म के पास मेल और फीमेल
एक ही एनिमल के अंदर होते हैं, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस को ही प्रिफर किया जाता है, ताकि क्या है, एनिमल भी बहुत होशियार होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आने चाहिए, इसलिए क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, एक के लिए तो वही जीन के वही के वही जीन वही के वही जीन आएंगे, तो इवोल्यूशन कैसे होगा? इवोल्व होने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये जो कार्टन होता है इसके पास तो सीटी होती है ऐसे, ठीक है। और जो नैरिज जो होता है, एक्वेटिक होता है, नैरिज पानी के अंदर होता है, अर्थन तो तुमने देख ही रखा है, मॉइस्ट होता है। इसके पास ऐसे पैरापोडिया होता है जिससे ये लोकोमोशन करता है, ये ऐसे पैरापोडिया। ठीक है, तो पैरापोडिया फाउंड इन विच फाइलम, तो किसमें लिखोगे तो एनालिड्स। ठीक है, तो पैरापोडिया होते हैं इसके अंदर। ठीक है, मस्टर्स मस्कुलर, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल आ गई थी ना, इसके अंदर एस्कैलमिटिस के अंदर, इसके अंदर सर्कुलर भी मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी है, तो दोनों टाइप के इसके पास मसल्स है। अब मैं वापस बता देती हूँ मैंने क्या क्या तुम्हें बताया एनलेट्स के बारे में। मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया, मैंने बताया सिलोमेट हो जाते हैं, मैंने बताया बायलेटरल, मेटामर्स, ये मेटामर्स होते हैं ना सेगमेंटेड। ठीक है, हैबिटेट एक्वेटिक भी होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फुल होता है, माउथ से लेके एनएस तक, फेरिंक्स भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, एवरीथिंग। ठीक है, नर्व्स, नर्व्स जो होती है इसके अंदर लेटरल और वेंट्रल, तो लेटरल नर्व कोड और एक वेंट्रल नर्व कोड और नर्व रिंग मिलती है। एक्सक्रीशन इनका नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इनका कैसे होता है, क्यूटेनियस, स्किन, स्किन जो होती है उससे होता है, वो ब्राउनिश होती है। ठीक है, पिगमेंट होता है उसके अंदर। रिप्रोडक्शन हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एग्जांपल, यूनिसेक्सुअल में तुम्हें नैरिज लिखना है, हर्मोफ्रोडाइट में तुम्हें क्या लिखना है, अर्थवॉर्म, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। अर्थवॉर्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एडल्ट बनता है सीधा, नो लार्वल फेज। जबकि ये नैरिज जो है इसके अंदर लार्वा बनता है, उस लार्वा को कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, तो लार्वा भी बनता है इसके अंदर, और इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। सब चीजें तुम्हें याद रखना है। पैरापोडिया नैरिज के अंदर होते हैं, सीटी इसके अंदर होते हैं। अब 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारी बुक देख लेती हूँ, कोई पॉइंट अगर छूट रहा हो तो डिस्कस कर लेते हैं। 2 फाइलम हमने आज पढ़े हैं और दोनों फाइलम डिस्कस देख लेते हैं, कर लेते हैं। देखो, द बॉडी सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन सेल, इसको राउंड ऑन कहते हैं। क्रॉस वो एस्केलेटन में पढ़ा चुकी हूँ। दिया फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, सब तरह के होते हैं ये, मैंने तुम्हें खाली एंडोपैरासाइट बताए हैं, लेकिन ये सब तरह के हैं। ठीक है, ऑर्गन लेवल का सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, पढ़ लिया हमने। बायलेटरल होते हैं, मैं एस्केलमेंटिस पढ़ रही हूँ। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल, ये हमने फर्स्ट ईयर में लिखी थी। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, फेरिंक्स मैंने लिखी थी, तुम्हें याद होगा, देख लेना तुम वीडियो पॉज करके। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, वो हमने बनाया था, थर्ड पार्ट पे आ जाता है उसके। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, बना दिया था हमने लॉन्गर। फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, स्केलिस हो गया। उसके बाद एनलेट्स देख लेते हैं। दे नीड एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं और समटाइम पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सबके तुम याद कर लेना। ऊपर एस्केरिस है, विचेरिया है, ये सब किसके अंदर आता है, ये याद रखना बच्चों। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बता दिया मैंने, सिलोमेट बता दिया। And they possess longitudinal circular muscles with the help of locomotion. Aquatic annelids like पैरापोडिया बता दिया मैंने, जो स्विमिंग में काम आते हैं। एक्वेटिक होते हैं एनालिड, ये बात मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, ये बात और है। नेफ्रीडिया बता दिया हमने। जब भी कोई एक्सप्रेशन में बताती हूँ तो उसको ऑस्मो रेगुलेशन साथ में लिख दिया करो, तुम्हारी किडनी भी ऑस्मो रेगुलेशन करती है। गैंग्लियन बता दिए, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड बता दी। ठीक है, और डायोसिस बता दिया। डायोसिस और यूनिसेक्सुअल एक ही चीज होती है। अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस, यानी कि
एक ही के अंदर, यानी बाइसेक्सुअल, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल। तो एमलेट तक हो गए, अपने बहुत ज्यादा नहीं रहा है चैप्टर, ठीक है। तो पढ़ते ना तुम लोग। जय हिंद, जय भारत।